हरिओम। जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरा। ओ शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलें। सूक्ष्म क्रियाएं पैर की, पैर को फैला दीजिए।
पंजे को जमीन की ओर दबाइए, खूब दबाइए, आंखें बंद, सारा ध्यान दबे हुए पंजों पे। खूब ध्यान से उसके परिणाम को देखिए। पूरे पैरों में खिंचाव, पेट में भी खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। खिंचाव के पश्चात रक्त संचार प्रणाली, ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव होता है, वो भी जानिए। अब आधा शरीर यानी दोनों पैर सक्रिय। और दबाइए, और दबाइए, एकाग्र होकर दबाइए और परिणाम को महसूस करें। पेट की ओर खींचेंगे दोनों पंजे को। पिंडली में खिंचाव, देखिए कहां पे इफेक्ट हो रही है। खूब ध्यान से भीतर देखिए और पेट की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए। रक्त संचार पैरों में खूब होगा, दोनों पैर बिल्कुल स्वस्थ और अलर्ट हो जाएंगे। विश्राम। अब हल्के से बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे, स्लोली स्लोली। 1 2 स्मूथली, 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से स्मूथली कीजिए। सहजता से पैर की मूवमेंट होगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। पैर को गोलाकार घुमाएंगे, लेकिन पहले उठाएंगे, जमीन से टच नहीं होगा। इसी अवस्था में अर्धवर्तुल क्रिया। 1 छोटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर थाइस की फैट कम करनी है तो ये क्रिया बहुत इफेक्टिव है। दूसरे पैर से स्मूथली हाफ सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। रोलिंग, बैठक स्थिति में रोलिंग, उठकर बैठेंगे। किस तरह करना है? ऐसा पकड़ लेंगे। आइडियली ऐसे पकड़ना है, इस तरह। ऐसा नहीं होता तो ऐसे पकड़ लो, ऐसा भी नहीं होता तो ऐसे पकड़ लो। उठ के बैठना है। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। चलो शुरू करेंगे स्मूथली। 1 2। आसानी से हो पाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16। रीढ़ की हड्डी की अकड़ अपने आप कम हो जाती है। उत्तर वक्रासन पार्ट 4 40 टाइम्स। गर्दन सीधी, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। 1, 2। कमर का हिस्सा, पेट का हिस्सा, पीठ का पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सारी अकड़ या दर्द निकल जाएगा। 1, 2। रिदम से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्रांति। जितना शरीर हल्का और स्मूथ होगा, इतनी हार्ट को ट्रबल कम होगी। हार्ट का काम है पंपिंग करना, और पंपिंग के द्वारा पूरे शरीर को रक्त की पूर्ति करना। पूरे शरीर में रक्त वाहिनियाँ फैली हुई है, उसमें रक्त की पूर्ति होती है। अगर शरीर अकड़ होगा, जड़ होगा, तो रक्त पूर्ति बाधित होगी। सांसों पे ध्यान। सावधान। हाथ से हाफ रोलिंग करेंगे। हाथ के लिए, मसल्स के लिए, बाइसेप्स के लिए, वेट उठाने वाले मसल्स के लिए। अगेन स्मूथली, ज्यादा शरीर को कष्ट मत दीजिए, स्मूथता से कीजिए और पूरा फोकस असर पे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उल्टे पूरे करने हैं। 1, 2 छोड़िए मत। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चालू रखो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब कंठ से नाभि तक का हिस्सा, इस हिस्से को हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल करेंगे। दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, पौनी पीछे, यानी देखेंगे तो ये पंजा और मस्तिष्क दोनों में थोड़ा सा घर्षण होगा। इस तरह मस्तिष्क को और पीछे ले जाइए ऐसा। 1 और पीछे पीछे पीछे। 2, बस बार बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। हाथ के लिए सिर्फ एक ही सूक्ष्म क्रिया, ताली बजाएंगे, खूब ताली बजाएंगे, और फिर ब्लड सर्कुलेशन किस तरह, जहां फ्रिक्शन होता है वहां अपने आप ब्लड खींचा जाता है। चलो स्टार्ट करेंगे। विश्रांति। आंखें बंद, हाथ को लटका दीजिए। आंखें बंद, हाथ को लटका दीजिए। सारा ध्यान पंजों के भीतर। देखिए
बार बार फ्रिक्शन किया हमने तो किस तरह रक्त दौड़ा आ रहा है। जब जब आसन करते हैं जिस ऑर्गन पे ज़्यादा इफेक्ट होती है वहाँ पे रक्त संचार बढ़ जाता है। महसूस कीजिए, प्रत्यक्ष अनुभव करें। पंजे को खोल बंद करेंगे, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। विश्राम। नमन मुद्रा, सहज भाव से आगे झुक जाएंगे और नीचे 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 नीचे। जब तक कपाल जमीन को टच नहीं करता हमारा प्रयत्न अधूरा है, याद रखिए। और नीचे होना ही चाहिए। कपाल का जमीन को स्पर्श होना ही चाहिए। और नीचे जाइए, कोशिश कीजिए। और नीचे और नीचे और नीचे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे खूब दबाओ, पेट पे खिंचाओ। कांस्टेंट प्रयत्न करना है हम। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे और अभी सूक्ष्म क्रियाओं में आखिरी ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार स्मूथली मूवमेंट होनी चाहिए। 12 बार करेंगे। 1 2 3 होना चाहिए। करते हैं उससे हो रहा है, इसमें लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। गर्दन को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देनी है ताकि आसानी से मूव हो सके। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आप सी मुद्रा तीनों प्रकार करेंगे। खूब ध्यान से कीजिए। थायराइड ग्लैंड के लिए दोनों हाथ पुटे कीजिए। जीभ बाहर निकाल के खींचिए और नाक से सांस लीजिए। खूब ध्यान से जो सांस चल रही है उसका स्पर्श महसूस कीजिए, ठंडा या गर्म। विश्रांति। पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव होता है। दूसरा आवाज के साथ। विश्रांति। तीसरा सिंहासन। हाथ घुटने पे, चेहरे को विकराल बनाइए। रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर, सारी प्रक्रिया बहिर्कुंभक में।
विश्रांति। तीन बार अग्निसार करेंगे। अग्निसार करने के पश्चात पंचकोशीय धारणा कीजिए, यानी अन्नमय कोश शरीर पे क्या इफेक्ट होती है, प्राणमय कोश सांस की गति, मनोमय कोश मन की अवस्था, विज्ञानमय कोश क्या नया अनुभव हुआ, और आनंदमय कोश करने के पश्चात अच्छा लगा या नहीं, उसके परिणाम को 5 भाग में बांटिए। इसे कहते हैं पंचकोशीय धारणा। पहले अग्निसार, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, फिर पंचकोशीय धारणा, शरीर पे क्या, सांस पे क्या, मन पे क्या, नया क्या अनुभव, विज्ञानमय कोश, और आनंदमय अल्टीमेट रिजल्ट। चलो ले लो स्थिति। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पोस्चर अग्निसार नहीं हो सकता। आइडियल पद्मासन, तभी लॉक लगेंगे, लेकिन सबका नहीं लगा तो सुखासन। और दोनों हाथ घुटने पे कोहनी बाहर निकालिए, पीठ को फ्री कर दीजिए, बिना सांस पेट को हिलाना है। एक बार सांस छोड़ दी फिर दोबारा सांस नहीं भरनी है, सावधान। संपूर्ण रेचक अग्निसार। पूरे अस्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा का मेन तंत्र जो पूरे शरीर में ऊर्जा ट्रांसफर करता है, फैलाता है, वो मणिपुर चक्र नाभि का स्थान सक्रिय होता है। दोबारा करेंगे, ले लो स्थिति। शरीर को फ्री करना है, बिना सांस पेट को हिलाना है, सावधान। संपूर्ण रेचक अग्निसार। तीसरा और आखिरी राउंड। तत्पश्चात कोशिश कीजिए शरीर पे, प्राण पे, मन पे और ओवरऑल एटीट्यूड पे क्या इफेक्ट होती है। आखिरी राउंड अग्निसार का, संपूर्ण रेचक अग्निसार। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर को भीतर से सक्रिय पाएंगे। अन्नमय कोश, बिना सांस करने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ऊर्जा कई भिन्न डायरेक्शन में बहने लगती है। प्राणमय कोश, इनिशियली तेज गति से सांसें, फिर सांसें बिल्कुल लंबी और गहरी। मनोमय कोश, ऊर्जाशील शरीर का अनुभव। विज्ञान में कितनी भी नाक बंद होगी खुल जाएगी। एक क्रिया से पूरा शरीर सक्रिय हो सकता है, भिन्न भिन्न अनुभव। आनंदमय कोश, एनर्जेटिक पाएंगे आप, उत्साहवर्धक, सारी थकान मिट जाएगी, आलस्य मिट जाएगा, शरीर तरोताजा और सक्रिय हो जाएगा। इस तरह 5 कोश पे इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। और आज का आखिरी आसन फुल सेट धनुरासन। चलो, अभी ऊर्जा को हमने बार बार उसे
सक्रिय किया। अब एक्स्ट्रा जो जगह है उसे दबाइए। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। हम क्यों थक जाते हैं, हमारी एनर्जी मेंटेन क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारा ऊर्जा केंद्र मणिपुर चक्र इतना विकसित नहीं। उसे विकसित कीजिए। थकान क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। 24 घंटा स्फूर्ति का अनुभव कर पाएंगे। सावधान। धनुरासन की तैयारी। दोनों हाथ नजदीक, पैर को फोल्ड कीजिए और एक एक हाथ उठा के पैर की घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। फिर धीरे से दोनों पैर को पीछे की ओर खींचना है, अपने आप सीना उठेगा। हो गया धनुरासन। स्थिरता बिल्कुल। पूरा पेट दब रहा है। सांसें नॉर्मल। हाथ में खिंचाओ, आप पैर को पीछे खींचिए और पैर को पीछे खींचिए। शरीर ऊपर उठना चाहिए। पैर को पीछे खींचिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए। सांसें नॉर्मल। हाथ और पैरों में खिंचाओ, पेट पे दबाओ, पीठ में दबाओ, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ और पैर को पीछे खींचिए और पीछे खींचिए। अब हल्का सा रोलिंग करेंगे। 1 2 माइल्ड रोलिंग। 3 4 5 6 7 8 9 10 करिए। 11 अब रखिए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 साइडवर्ड। 1 फुल टर्न हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आसन छोड़ देंगे, टर्न हो जाएंगे। पीठ के बल विश्रांति। आसन पूर्ण हुए। आधे घंटे का एब्डोमिनल अभ्यास था अवेयरनेस के साथ। खूब ध्यान से देखिए, पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। हो गया होगा, हम महसूस कर सकते हैं। हमारा टारगेट था प्रत्येक अंग को, जैसे हमने शुरुआत में पैर के पंजे को एक्टिव किया, फिर थाइस को, फिर रोलिंग करके पेट को, फिर पीठ, कमर, इस तरह पूरे शरीर को सक्रिय करना होता है। आधे घंटे में शरीर में कई गुना प्राण शक्ति बहने लगती है। जड़त्व का नाश होता है, एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। सिर्फ 700 पे जाए। एक साइड टर्न होकर हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली स्लोली। अब आधा घंटा 20 मिनट प्राणायाम करेंगे और 10 मिनट शवासन। आसन कम होते जाएंगे। प्राणायाम, शवासन, योग निद्रा, ध्यान बढ़ना चाहिए। इनिशियली आसन ज्यादा होते हैं, प्राणायाम कम होता है। बहिरंग से अंतरंग की ओर जाना है। खूब बटरफ्लाई कीजिए। कपाल पैर के अंगूठे को टच करेगा। कोशिश कीजिए, होनी चाहिए टच होना चाहिए। और झुकिए और झुकिए, आगे झुकिए।
पद्मासन कोशिश कीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि। सावधान। कपालभाति पहले एक एक नासिका से, फिर दो नासिका से। सहज कपालभाति, प्रयत्न कम कीजिए। राइट बान, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। स्टॉप। सच कुंभक, परिणाम को जानिए। लेफ्ट वन, राइट से रेचक, पूरा शुरू। Stop. Again, search Kumbhak. दोनों नासिका से पहला और आखिरी राउंड बिल्कुल सहज कीजिए। 200-250 तक कर पाएंगे आराम से। पूरा फोकस पेट की मूवमेंट पे। ऊर्जा का केंद्र मणिपुर चक्र बार बार मूव होगा, सक्रिय होगा। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, कुछ पल के लिए शून्य में डूब जाइए। दोनों हाथों का घर्षण करके चेहरे पे स्पर्श करवाइए। 5 मिनट नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम। ये बहुत कम है, 5 मिनट, कम से कम 15 मिनट होना चाहिए, लेकिन इतना वक्त नहीं होता। जब भी आप खुद कीजिए 15 मिनट तक नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम कीजिए। फिर आपकी भीतरी ताकत देखिए, इम्यून सिस्टम, प्राण शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। चलो 5 मिनट करेंगे नॉन स्टॉप। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, फिर आगे अपने आप पढ़ेंगे।
आखिरी रेचक करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आँख खोलेंगे। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नॉर्थ में बहुत स्नोफॉल हो रहा है। ऐसे में अगर हमारी थोड़ी इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होगा, सर दर्द होगा, क्योंकि ठंडी हवा कान में घुस जाएगी। तो क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन लेके कान में डाल देना अगर सुबह, तो ठंडी हवा कान में भीतर नहीं जाएगी और सर दर्द नहीं होगा। वरना ये कॉमन सिम्टम है, इंस्टेंट बदलाव हुआ इफेक्ट होता है। मफलर या स्कार्फ या कुछ कान को बंद रखिए अगर ऐसी हवा चल रही है। और इस सीज़न में सर्दी खांसी कफ बहुत कॉमन है, उसके लिए क्या करना है, उज्जयी और बस्त्रा उज्जयी, वो कफ को ज़्यादा चिपकने नहीं देगी, वो क्रिया है। दोनों प्राणायाम है। पहले उज्जयी करके, सिर्फ क्या है उज्जयी में, घर्षण युक्त रेचक पूरक। अगर दो हाथ का घर्षण करेंगे तो ऊर्जा पैदा होती है, वही घर्षण कंठ में करना है। कोशिश करनी है आइदर रेचक में होगा या पूरक में होगा। देखिए किस तरह करना है। पहले उज्जयी करते, बाद में बस्त्रा उज्जयी करें। नॉर्मल सांस, उज्जयी की सांस, चलो कोशिश कीजिए। खांसी होगी, तकलीफ होगी, गले में दर्द होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कोशिश कीजिए भीतर ऊर्जा भी पलक उड़ेगी। विश्रांति, ये नॉर्मल उज्जयी थी। अब बस्त्रा उज्जयी कैसे है, इसी क्रिया को फास्ट तेज गति से करना है, धीरे धीरे गति बढ़ानी है, उसे बस्त्रा उज्जयी कहते हैं। कितनी भी ज़्यादा ठंड हो कम हो जाएगी, शरीर के भीतर कई गुना ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हो, कचरा इकट्ठा हो रहा है, वो भी पिघल जाएगा। इस तरह का एक बार देख लीजिए, छोटी सी क्रिया देख लीजिए, फिर 2 राउंड करके। इस क्रिया में हाथ का सपोर्ट लेना है, शरीर को कस के पकड़ना है। इस तरह शुरू करेंगे बस्त्रा उज्जयी। गतिशील उज्जयी और फिर गति कम करके उज्जयी, ये बस्त्रा उज्जयी। चलो करेंगे, कोशिश कीजिए, अपने आप हो जाएगा। इनिशियली थोड़ी तकलीफ होती है, बाद में आदत हो जाएगी। लेकिन जब ठंडी है, क्लाइमेट कूल है, तभी करेंगे तो ज़्यादा फायदा। यही क्रिया अगर आप समर में करेंगे तो बहुत तकलीफ हो सकती है। कई लोग के नाक से भी खून आता है, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। तो कंडीशनल प्राणायाम में कौन सी ऋतु में करना है उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। अनुलोम विलोम 365 दिन करो, कोई तकलीफ नहीं। चलो करेंगे, कोशिश कीजिए। बस्त्रा उज्जयी, रेचक पूरक शुरू।
विश्रांति। कफ, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोलेस्ट्रॉल, ठंड, अगर ये तकलीफें हैं तो ये भस्त्रा उज्जयी उसका रामबाण इलाज है। प्रत्येक ओमकार 2-2 बार यानी 3 ओमकार टोटल 6 बार होंगे। पूरा ओ पूरा लघु लेरी 12 बार पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। ब्राह्मणी ओमकार कान बंद करेंगे पूरा ओ शांत शांत शांत। धीरे से आसन छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएंगे, अपने आप को छोड़ देंगे।
एक साइड टर्न होके करवट बदल लेंगे। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे। 3 ओमकार, पूरे शरीर में कंपन का अनुभव होना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा संपूर्ण पूरक। पुनः एक बार करेंगे पूरा। पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा का स्पर्श। आज का वर्ग संपन्न। 2077 7th ईयर का ये आखिरी क्लास। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मिलेंगे 2078। अब कल से क्लास बंद होंगे अगेन मंगलवार, ट्यूसडे को, शायद आगे पीछे हो सकता है मंडे को, ट्यूसडे को, यानी आई थिंक 9 तारीख को।